चलिए सीधा इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम इस बात की गहराई से जांच करेंगे कि कैसे भारत के कुछ राज्यों के चुनाव परिणाम, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में, सीधे तौर पर पड़ोस में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूचाल ला रहे हैं। ये सिर्फ कुछ स्थानीय सीटों की हार जीत का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो दो देशों के रिश्तों की पूरी दिशा ही बदल सकता है। इस विश्लेषण के लिए हमारा रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम बॉर्डर पर हुए चुनावों से शुरुआत करेंगे, फिर बांग्लादेश की बढ़ती चिंताओं, इमिग्रेशन पर सख्ती, बॉर्डर सुरक्षा के कुछ अनोखे तरीकों और मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध पर बात करेंगे, और अंत में जियोपॉलिटिक्स के भविष्य पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अहम बिंदु है बॉर्डर पर चुनाव और प्रमुख राज्यों में बीजेपी की जीत। अब ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है कि ढाका का मीडिया इन भारतीय स्थानीय चुनावों को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो गया। आमतौर पर दूसरे देश की घरेलू राजनीति को इतना तूल नहीं दिया जाता है ना, लेकिन यहाँ वजह एकदम साफ है। जो पार्टी चुनाव जीत रही है उसकी नीतियां और चुनावी वादे बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों पर सीधा असर डालते हैं। नतीजों के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बॉर्डर पार की नीतियां अब पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहने वाली हैं। हमारा दूसरा बिंदु बांग्लादेश में बढ़ती चिंताएं और एक नए शरणार्थी संकट की आहट। इन चुनावी नतीजों ने तुरंत बांग्लादेश सरकार के अंदर खलबली मचा दी। बांग्लादेश की संसद में सांसद अख्तर हुसैन का एक बयान इस डर को बिल्कुल सटीकता से सामने रखता है। उनका कहना था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी देश से मुसलमानों को निकालकर एक नया शरणार्थी संकट खड़ा नहीं किया जाएगा, इसलिए बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना चाहिए। बिना सीधे तौर पर भारत का नाम लिए ही उन्होंने जो कहा, वो डेमोग्राफिक बदलावों और डिपोटेशन को लेकर पूरे देश में फैले एक गहरे डर को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश इतना घबराया हुआ क्यों है। असल में बांग्लादेश पहले से ही म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के भारी बोझ तले दबा हुआ है। संसाधन उनके पास बेहद सीमित हैं। ऐसे में अगर भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट किया जाता है तो उनके पास इस नई आबादी को संभालने की क्षमता सच में बिल्कुल शून्य है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा भाग, इमिग्रेशन पर सख्ती। कैसे राजनीतिक वादे अब असल नीति बन रहे हैं। इस पूरी सख्ती के पीछे का कानूनी आधार बड़ा ही दिलचस्प है। असम से अवैध प्रवासियों का निष्कासन अधिनियम, जो आधिकारिक तौर पर 1950 में बना था, कई दशकों तक लगभग निष्क्रिय पड़ा रहा, मतलब बस कागजों पर था। लेकिन अब बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसे सख्ती से लागू करने का वादा करके इसे सच में फिर से जिंदा कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों से जमीन का हर एक इंच वापस लेने के लिए एक कानूनी लड़ाई छेड़ने का संकल्प लिया है। उनकी रणनीति बहुत ही स्पष्ट और दो तरफा है। पहला कदम है भारतीय वन भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को बाहर निकालना, और दूसरा है तुरंत प्रभाव से सभी नई अवैध क्रॉसिंग को पूरी तरह से रोकना। चौथा बिंदु है अनोखी बॉर्डर सुरक्षा। बिना बाढ़ वाले पानी के लिए उठाए जा रहे कुछ बहुत ही कठोर कदम जमीनी हकीकत पर आते हैं, जहां घुसपैठ रोकने के लिए कुछ बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस प्रस्ताव की खूब चर्चा है। प्रस्ताव ये है कि घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर के उन नदी नालों में जहां बाढ़ नहीं लगी है, वहां खतरनाक सांप और मगरमच्छ छोड़ दिए जाएं। जी हां, ये प्रस्ताव एकदम असली है। मकसद ये है कि जो लोग पानी के रास्ते अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डराकर रोका जा सके। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार हवा से नहीं आया है। मूल रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के लिए कुछ ऐसा ही सोचा था, और अब सोचिए, ये विचार सीधा दक्षिण एशिया में आ गया है। जाहिर सी बात है, मानवाधिकार समूहों से इसकी कड़ी आलोचना हो रही है, और यह अपने साथ कई बहुत ही गंभीर व्यवहारिक और नैतिक सवाल भी लेकर आता है। पांचवा हिस्सा, कूटनीतिक गतिरोध। एक ऐसी पोज जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि कैसे इन घरेलू रणनीतियों ने अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक टकराव का रूप ले लिया। असम के मुख्यमंत्री ने 20 अवैध प्रवासियों को वापस धकेलने की एक तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा कि असभ्य लोग नरम भाषा नहीं समझते। अब ढाका की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही होगी। यह सिर्फ एक आम सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि इसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरार के लिए एक चिंगारी का काम किया। इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और बेहद गंभीर थी। बांग्लादेश ने इस बयानबाजी का आधिकारिक तौर पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने भारतीय दूत को तलब करने का एक बहुत ही औपचारिक और बड़ा कदम उठाया। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि इस तरह की बयानबाजी द्विपक्षीय संबंधों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती है।
दरअसल यहाँ एक बहुत गहरा वैचारिक टकराव है। एक तरफ शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश का आधिकारिक रुख ये रहा है कि वे इस तरह के माइग्रेशन से ही पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका दावा है कि उनका देश इतनी तरक्की कर रहा है कि कोई इसे छोड़कर क्यों जाएगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व भारतीय राजनयिकों का साफ मानना है कि यह संबंध बिल्कुल अनावश्यक था। भारत का रुख स्पष्ट है कि अवैध इमिग्रेशन एक वास्तविक समस्या है और दोनों पक्षों को सच्चाई स्वीकार करके मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। छठा और हमारा आखिरी बिंदु, जियोपॉलिटिक्स का भविष्य। इस जटिल वैश्विक मुद्दे को आगे कैसे संभाला जाएगा? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अनधिकृत प्रवासियों को वापस भेजना केवल भारत और बांग्लादेश की कोई अनोखी समस्या नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और सार्वभौमिक चुनौती है। चाहे वो अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर हो, यूरोप हो या अफ्रीका, दुनिया भर में एक बार जब प्रवासी कहीं बस जाते हैं तो उन्हें वापस भेजना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही गहरे सहयोग और समझदारी की जरूरत होती है, जो फिलहाल इन दोनों देशों के बीच नदारद दिखती है। अब जैसे जैसे इन ऐतिहासिक चुनावों की सरगर्मी कम हो रही है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या चुनाव के ये वादे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की राजनीति और क्षेत्रीय शांति को हमेशा के लिए बदल देंगे, या फिर कूटनीति और कठोर जियोपॉलिटिकल वास्तविकताएं इन नीतियों को ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर कर देंगी? यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।